अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिमेलिया.bk के। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा 10 पॉइंट्स के बारे में कि आप अपने न्यू किटन या कैट को कैसे वेलकम कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने अपने किटन या कैट को लाने से पहले उसके बिहेवियर के बारे में ज़रूर मालूम करना है कि अगर आप अपने पेट को परचेज कर रहे हैं या कैटरी से, ब्रीडिंग सेंटर से या फिर किसी पेट शॉप से परचेज कर रहे हैं, वो किटन है या कैट है, उसका बिहेवियर क्या है, मीन्स के वो उसकी फीडिंग शेड्यूल क्या है, वो उसको आप कितने टाइम खाना देते हैं, कौन सा देते हैं। उससे पहले आपने अपने घर लाने से पहले ये ज़रूर मालूम करना है, उसका बिहेवियर मालूम होना चाहिए कि वो ऑलरेडी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे घर में, और ताकि आपको कोई मसला ना हो लाने से पहले। ये 10 पॉइंट्स क्या हैं और आप अपने न्यू कैट को वेलकम करने के लिए चले आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गिव अ प्लेस। अपने पेट के लिए एक जगह प्रोवाइड करें। जगह का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको रूम प्रोवाइड कर देना है, एक नॉर्मल जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे आप खुद रह रहे हैं, क्योंकि जो पेट है बेसिकली उसको थोड़ा सा टाइम लगता है अगर वो एक नई जगह पर आए, और वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल जोन को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और शुरू के अंदर आपने अपने पेट को ज़्यादा तंग नहीं करना, उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप शुरू को में उसको ज़्यादा तंग करेंगे, उसको प्यार करेंगे, उठाएंगे, तो आपका एनिमल स्ट्रेस में भी आ सकता है। सेकंड पॉइंट है कि आपने उसको प्लेस प्रोवाइड करनी है हाइडिंग के लिए, क्योंकि जो कैट्स फैमिली है वो बेसिकली छुपने की उनको आदत होती है, तो उनको कोई ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे वो छुप सके, शिकार कर सके, क्योंकि इनका जो मेन मकसद होता है बेसिकली छुप के शिकार करने का, ताकि वो पूरा हो सके। जो थर्ड पॉइंट है वो है टॉक टू द फैमिली। अपने फैमिली मेम्बर से बात करें कि आपकी कैट या किटन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको किस टाइम फूड चाहिए होता है, किस टाइम नहीं चाहिए होता, और कौन सा फूड देना है, किस तादाद में देना है। आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि अगर सम टाइम अगर आप नहीं होते तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को आपके पेट की रिक्वायरमेंट्स पता हो, ताकि वो सुकून से रह सके। फोर्थ पॉइंट है कि प्रोवाइड द एसेंशियल्स। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आपके पेट के लिए वो उसको प्रोवाइड करें। वो फूड हो सकता है वेट है या ड्राई है, उसके लिए जो टॉयज़ हैं और लिटर बॉक्स है या लिटर है उसको वो प्रोवाइड करें, ताकि जो आपका पेट है वो कंफर्टेबल जोन में आ सके। फिफ्थ पॉइंट है कि चूज द राइट लिटर बॉक्स और लिटर ट्रे। हमेशा वो लिटर बॉक्स या ट्रे चूज करें जिसमें आपका पेट कंफर्टेबल फील करे। उसके बिहेवियर को मालूम करें कि वो लिटर बॉक्स में यानी जो कवर्ड होते हैं उसमें ज़्यादा इजी फील करेगा, या जो लिटर ट्रेज होती हैं उसमें ज़्यादा इजी फील करेंगे। जो सिक्स पॉइंट है वह है कि कंप्लीट द न्यूट्रिशनल लेवल। जितना भी आप उसको फूड प्रोवाइड करें, अपने वेट से कंसल्ट करें कि जो आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं है। अगर किटन है तो किटन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द कैट्स, और कैट्स की भी फिर ये आ जाता है कि वो यंग कैट है या फिर ओल्ड एज कैट है, क्योंकि उनका न्यूट्रिशनल बैलेंस हमेशा डिफरेंट होता है। और प्रेग्नेंट है या फिर कोई डिजीज कैट है, उसका जो न्यूट्रिशन बैलेंस होगा वो भी मुख्तलिफ ही होगा। ये आपने अपने वेट से कंसल्ट करना है कि उसको कौन सी न्यूट्रिशन देनी चाहिए। हमेशा वही फूड इस्तेमाल करें जो अच्छे ब्रांड का हो। इसके लिए भी आपको वेट से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर आप होममेड फूड दे रहे हैं तो बैलेंस न्यूट्रिशन में फूड दीजिएगा। एक ये नहीं है कि आप अगर उसको चिकन ही खिला रहे हैं तो बस चिकन ही देते रहें। हमेशा उसकी फीड को थोड़ा बहुत चेंज भी करें, हर टाइप की चीज़ उसमें ऐड करें, उसमें प्रोटीन भी हो, लिपिड्स भी हो और फैट्स वगैरह भी हों। सेवंथ पॉइंट है कि स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग से तो ऑब्वियसली सभी परेशान होते हैं कि जो कैट्स की या किटन्स की हैबिट है कि हर चीज़ को स्क्रैच करना, बेसिकली ये उनके बिहेवियर में कंसिडर करते हैं कि कैट या किटन किसी भी चीज़ को स्क्रैच करते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि स्क्रैचिंग पोस्ट पेट स्टोर्स पे अवेलेबल होते हैं, अगर वो आप परचेज कर लें तो जो आपका पेट है वो वहीं पे स्क्रैच करेगा, तो आपका जो फर्नीचर वगैरह है वो इस चीज़ से बचा रहेगा। 8 पॉइंट है कि आपने उसको कैट प्रूफ होम प्रोवाइड करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप
का जो घर है वो कैट बिल्कुल वहाँ पे सेफ महसूस करे। अगर वो लॉन वगैरह में जाती है तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी कैट वहाँ से गिर जाए या फिर वहाँ पे उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर वो कहीं पे ऊपर जाती है या कहीं पे किसी दीवार के ऊपर छलांग लगाती है तो वहाँ से वो ना गिरे। अपने जो होम को, अपने घर को अच्छा साफ सुथरा बनाएं, कैट प्रूफ बनाएं ताकि आपके पेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। 9th पॉइंट है कि सेव योर होम आइटम्स। जैसे कि कंपनी जिम्मेदारी देती है कि अपनी सामान की हिफाजत खुद करें और आपने भी अपने सामान की हिफाजत खुद ही करनी है। किटन्स और कैट्स तो बहुत ज़्यादा शरारती होती हैं, वो हर चीज़ को छेड़ती भी हैं और नीचे भी गिराती हैं। ख़ास तौर पे जो शीशे के बर्तन होंगे या दूसरी जैसा मिट्टी के बर्तन हो गए उसकी हिफाजत ज़रूर कीजिएगा, या आपने खुद ही देखना है कि आप अपनी चीज़ों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। 10th पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अदर पेट्स। कैट्स के अंदर बेसिकली जेलेसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी कैट है, अगर आप दूसरी कैट लेकर आते हैं तो जो फर्स्ट वाली कैट है वो आपसे नाराज़ ज़रूर होगी। ऑब्वियसली सी बात है कि कोई भी अपना प्यार नहीं बांटता, तो आपने भी ऐसे नहीं करना कि अपने न्यू किटन या कैट को लेकर आए तो उसके साथ प्यार करना शुरू हो जाना है। दूसरी भी कैट को देखना है जो ऑलरेडी आपके पास थी और इंट्रोडक्शन ऐसे करवाना है कि जो पहले वाली कैट है उसके पास उसको कम कम लेकर आना है। उसको इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि उनका आई कांटेक्ट हो लेकिन उनको साथ नहीं छोड़ना। एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ते उनको इस तरह महसूस करवाएं कि वो दूर दूर ही हैं। उसके बाद आप उनको साथ में खाना दें। कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो दोनों ठीक हो जाएंगी और आपस में खेलना वगैरह भी स्टार्ट कर देंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।